ऑपरेशन सिंदूर, कोड नेम्ड ऑपरेशन सिंदूर, मोदी के ऑपरेशन सिंदूर ने तबाह कर दिया। क्या ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया था? एक ऐसा टारगेट जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट किया था या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका के भी पसीने छुड़ा दिए? अंदर ही अंदर बहुत कुछ पकड़ा है और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान दुनिया से कोई डेंजरस न्यूक्लियर सीक्रेट छिपा रहा है? नमस्ते, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। और आज हम खोलने जा रहे हैं खबरों और रिसर्च की परतें जो इस मिस्टीरियस इंसिडेंट को एक्सपोज कर रही हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई टेररिस्ट कैंप्स और एयर बेसिस पर हमला किया। इन हमलों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा नूर खान एयरबेस इन इस्लामाबाद। न्यूज आउटलेट्स का दावा है कि इस एयरबेस का ऑपरेशन सेंटर, जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी नर्व भी कहते हैं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इंटरनेशनल मीडिया में तहलका मचा दिया है। अमेरिकन थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट डेरेक ग्रॉसमैन ने खुलासा किया कि नूर खान एयरबेस पर भारत की स्ट्राइक ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डाल दिया है। उनकी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस हमले में एक न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद रेडियो एक्टिव लीकेजेस स्टार्ट हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस इंसिडेंट पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें कहा गया है कि स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने तुरंत इंटरवेंशन किया। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को इतनी जल्दी इंटरवेंशन करने की क्यों जरूरत पड़ी? अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, अमेरिका ने एक स्पेशल एयरक्राफ्ट बीच किंग एयर 250 को एक्टिवेट किया और इजिप्ट से बोरोन केमिकल मंगवाया। ये एयरक्राफ्ट यूएसए ने स्पेसिफिकली बना रखा है कि अगर मान लो कल को कहीं पर न्यूक्लियर कंटामिनेशन बहुत ज्यादा फैल जाती है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए बीच किंग एयर 250 काम आता है। और बोरोन वो केमिकल है जो रेडियो एक्टिव लीकेजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो सवाल ये है कि रेडियो एक्टिव लीकेजेस को कंट्रोल करने वाला केमिकल पाकिस्तान में क्या कर रहा है? हालांकि भारत के एयर चीफ मार्शल ने किराना हिल्स पर किसी भी हमले से इनकार किया, लेकिन उनका टोन और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह गया। सुनिए एयर चीफ मार्शल को, आप भी समझ जाएंगे। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. तो सवाल है कि फिर नूर खान में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया को पैनिक में डाल दिया? अमेरिकन मीडिया और रिसर्चर्स की माने तो नूर खान एयरबेस पर हुए हमले के बाद रेडियो एक्टिव लीकेजेस की आशंका ने ग्लोबल सिक्योरिटी में हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स का दावा है कि अगर ये लीकेजेस बेकाबू हो जाता तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहता। nullschool.net के ग्लोबल विंड मैप के अकॉर्डिंग उस समय हवाएं पाकिस्तान से भारत के नॉर्थ की ओर बह रही थी। यानी अगर रेडियो एक्टिव रेडिएशन अनकंट्रोल होता तो उसका असर भारत तक भी पहुंच सकता था। खबरों में यह भी सामने आया कि यूएस और इजिप्ट ने मिलकर बोरोन और बाकी केमिकल्स पाकिस्तान भेजे ताकि न्यूक्लियर लीक को कंटेन किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले पर इतना खामोश क्यों है? क्या पाकिस्तान सिर्फ अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए जश्न मना रहा है? इसके बाद शुरू होते हैं इंटरनेशनल रिएक्शंस। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने पीएम मोदी को फोन कर अलार्मिंग इंटेलिजेंस के इनपुट दिए। इसके बाद अचानक सीजफायर की बात शुरू हो जाती है। क्या ये इंटेलिजेंस न्यूक्लियर लीकेज से जुड़ी हुई थी? इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट राधा कृष्ण कावलुरु ने भी सोशल मीडिया पर बीच किंग एयर 250 की प्रेजेंस पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ये एयरक्राफ्ट सिर्फ न्यूक्लियर कंटामिनेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो क्या वाकई पाकिस्तान न्यूक्लियर इमरजेंसी से गुजरा? इसकी सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आ ही जाएगी। ये थी वो कहानी जो खबरों, रिसर्च और रिलायबल सोर्सेज के बेसिस पर सामने आई है। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? रैंड कॉर्पोरेशन, न्यूयॉर्क टाइम्स और यूएस सेनेटर्स की बातें एक बड़ा सवाल उठाती हैं। The radioactivity, how sure are we that we did damage some of their nuclear storage facilities? There is a video clearly showing hits on entrances. अगर नूर खान में सच में न्यूक्लियर लीकेज हुआ तो क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? और फिर पाकिस्तान की खामोशी। जब पूरी दुनिया रेडियो एक्टिव खतरे की बात कर रही है
तो पाकिस्तान झंडे लहराकर सेलिब्रेशन मोड में है। क्या ये सब दुनिया का ध्यान भटकाने की साजिश है या फिर सच्चाई को डेलिबरेटली दबाया जा रहा है? अब सवाल आप पर छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? क्या सच अब भी दुनिया से छिपाया जा रहा है? कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको फैक्ट बेस्ड खबरें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार करने अगली खबर पर बात गरिमा के साथ।